अंग्रेज के जमाना। शांत हो जाइए, आप लोग इस तरह मत चिल्लाइए। सबसे पहले जो है HD न्यूज का स्वागत है झारखंड के सरजमी पे। बेवजह मत चिल्लाइए, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। पूरे देश के अंदर में जो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम निकल करके आ रहा है, बहुत सारे चर्चाएं हो रही है और आपने देखा कि एक एक व्यक्ति झारखंड के सरजमी पे आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टर लेकर के जनता का पैसा का और मुंबई के बॉलीवुड के जो पर्दा में नाचने वाली नर्तकी हीरोइन लोग को भी लेकर के जो है प्रचार और प्रसार करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में झारखंड के अंदर में 24 वर्षों के अंदर में एक झारखंड प्रदेश में एक नया शेर का उदय हुआ है, जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के हर एक नागरिक जानता है, जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है। और हमने लोकसभा चुनाव में बता देना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में जितने भी वक्ताएं अभी आए और अपनी बातों को रखे, मैं बता देना चाहता हूं कि आज जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, किसी न किसी रूप में गठबंधन और ठगबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस झारखंड प्रदेश के अंदर में एक ऐसा शेर टाइगर जयराम महतो, न बिना किसी हेलीकॉप्टर का, न बिना किसी पैसा का और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, और इस एक वर्ष के अंदर में एक पार्टी का उदय हुआ JB केसेस। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और आज शानदार प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन। और मैं बता देना महतो का, उनकी पार्टी का, देवेंद्र महतो भी मैं बता देना है, और यही वजह है मैं बता देना लोकसभा सीट से वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन संघर्ष रहा शुरुआत से ही जयराम महतो का। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम जी कि आज जो हो सकता है कि रांची के अंदर में या पूरे झारखंड प्रदेश में पटाखे की गूंज जरूर आकाश में दिखाई पड़ेंगे दीपावली के जैसा, लेकिन जो व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज अगर रात में रेडिसन ब्लू में भी अगर वो बैठेंगे तो याद अगर करेंगे झारखंड की सरजमी पे, तो टाइगर जयराम महतो का करेंगे कि हमने जनता को एक मैसेज दिया। न कोई हीरोइन बम्बई का आया, न कोई हेलीकॉप्टर आया, न कोई हमारा कोई स्टार प्रचारक। झारखंड के सरजमी पे अगर कोई शेर है तो टाइगर जयराम महतो है, देवेंद्र नाथ महतो है। रांची संसदीय क्षेत्र ही नहीं, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र ही नहीं, कोडरमा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, धनबाद संसदीय क्षेत्र ही नहीं, हमने संपूर्ण झारखंड को एक मैसेज देने का काम किया। परिणाम जो भी निकल करके आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हृदय से उनका भी हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बता देना चाहते हैं कि ना घबराओ मेरे भाई, जनता की शान अभी बाकी है, बदलाव की अग्नि जिंदा है, अभी चुनाव बाकी है, 2000 चुनाव का विधानसभा बाकी है। आप क्यों हंसते हैं अपने दिलों में? आप क्यों हंसते हैं अपने दिलों में? अभी तो टाइगर जयराम महतो का 2024 में संग्राम बाकी है। के बाद 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने, उस पर ही आपका इशारा था। और JKBBS बहुत संघर्ष की पार्टी है, हथियान को लेकर के, 1932 को लेकर, स्थानीय के मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है जयराम महतो की पार्टी JKBBS। और कई जगहों पर यहाँ पर प्रत्याशियों को लोकसभा सीट पर उतारा गया, जिसमें एक देवेंद्र नाथ महतो भी थे जो रांची लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि शानदार प्रदर्शन देवेंद्र नाथ महतो का भी देखने को मिला, और यही वजह है कि तीसरे नंबर पर वो शुरुआत से ही डटे हुए हैं। देखिए आगे जो भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच, उसके बाद बीजेपी 8 पर आकर सिमट जाती है और इंडिया गठबंधन 5 पर आकर सिमट जाती है। तो आप समझिए कि 2019 के मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लेती हूँ तो 12 सीट बीजेपी ने अपने झोली में रखा था, जिसमें से कि 11 सीट बीजेपी के खाते में था और एक आजसू का सीट मिलाकर 12 सीट एनडीए के पास था और 2 सीट एक जेएमएम और एक कांग्रेस के खाते में गया था। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा था, एनडीए के तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार
14 की 14 सीटें झारखंड में एनडीए अपने पक्ष में करेगी और पूरे देश भर में कहा जा रहा था कि 400 पार होगा, लेकिन 400 पार भी नहीं दिख रहा है और झारखंड में 14 सीटें भी एनडीए के पास नहीं आ रही है। ये भारी नुकसान एनडीए को सहना पड़ेगा और यहाँ पर जो जनता है वो भी कह रही है कि आप इंतजार करें और कहीं ना कहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा हमारे साथ जो शख्स है यहाँ पर ये कह रहे हैं, इन्हें अब भी उम्मीद है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अंकल, क्योंकि आप इस आकलन के हिसाब से कह रहे हैं? देखिए, महंगाई जो है त्रस्त कर दिया है, बेरोजगार त्रस्त कर दिया है और जगह जगह पे महिला को भी त्रस्त कर दिया है। चूल्हा के लिए गैस मिलता था 450 में, अभी 1250 में क्यों मिल रहा है? तो त्रस्त हो गया है सब जनता लोग। झारखंड को लोग बहुत सीधा होते हैं और दयालु होते हैं, इसलिए मोदी के एक बार हम लोग दिए वोट और 10 साल उसको बैठाएं, मालिक बनाएं, लेकिन मालिक के लायक नहीं रहेगा, नौकर की लायक भी नहीं रहा। इसलिए हम लोग पूरा बन ठन के आके हम लोग यहाँ से विदाई कर रहे हैं। और मोदी लहर काम नहीं की, मोदी लहर नहीं काम कर, अपना पत्नी के भी नहीं रख पाया हूँ मोदी। बहुत पर्सनल नहीं होना है। और देखिए यहाँ पर मोदी की सरकार बन रहा है, पूरा बहुमत आ गया है, ठीक ना, इसलिए घबराना नहीं। मोदी फिर आ रहे हैं। मोदी के सिवा कौन प्रधानमंत्री है बोलिए? जब पूरा सीट पर खड़ा कांग्रेस नहीं किया तो वो सर प्रधानमंत्री बन जाएगा। फिर बात यहाँ ये हो रही कि सत्ता में मोदी आ रहे हैं। हाँ। बात यहाँ ये हो रही है कि जो सीटें 2019 में जो एनडीए के पास था, 50 से ज्यादा सीटें वो एनडीए का सीट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की झोली में चला गया। तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान हुआ, झारखंड में भी नुकसान हुआ। बात इसकी हो रही है। कोई नुकसान बीजेपी का नहीं है, ये लोकतंत्र है ना। बिल्कुल। अभी अर्जुन मुंडा हार गए खुट्टी से, है ना। अभी जोवा मांझी जीत गई है, तो सवाल उठता है कि चलिए हार पर भी बोलने वाले मुझे एक शख्स है, ये बहुत अच्छी बात है। हार जीत तो होना है, हार जीत नहीं तो निर्विरोध हो जाता चुनाव। बिल्कुल, लोकतंत्र में ये संविधान बना है। यही मैं कह रही हूँ, जितनी मजबूती से पक्ष है उतनी मजबूती से विपक्ष को भी होना चाहिए। हार पर भी बोलना बेहद जरूरी है। अर्जुन मुंडा अभी उड़ीसा में विधानसभा का भी बीजेपी जीत गया, पूरा सीट 73 सीट आ गया, और वो लोकसभा में पूरा सीट। अच्छा अंकल, आप बिल्कुल, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो देश में जो लोकसभा के चुनाव हुए और लगभग 50 सीटें ऐसी है बीजेपी की जो इंडिया गठबंधन के पास चली गई, क्यों गया, क्या कैसे देख रहे हैं? अगर झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में भी बहुत सा ऐसा है, पार्टी का कुछ निर्णय गलत होने से जहां वो उम्मीदवार को हमको नहीं देना है, परफॉर्मेंस उसका खराब अगर है तो फिर हम उसको भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बीजेपी के प्रत्याशी के हार का ठेकरा मोदी पर नहीं फूटना चाहिए। नहीं, बैठे हम कुर्सी पर, वो ऐसा बात नहीं है। कुछ कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है कि आपके ऊपर विश्वास, मोदी रहे या ना रहे, मोदी रहे या ना रहे। जैसे अभी किसी पर विश्वास होता है कैंडिडेट का तो जीत होता है, यही बात। जीत हार तो लगा हुआ है, लेकिन जनमानस का व्यू क्या है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो साफ झलक रहा है मोदी के प्रति। बात खत्म हो गई। बिल्कुल। भारत में आना चाहिए तो मोदी ही आना चाहिए और कोई नहीं आएगा। आना चाहिए आगे। एक तरफ मोदी के समर्थक, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के समर्थक। प्रधानमंत्री बनेंगे ये उम्मीद अब भी जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, उनमें ये उम्मीद है कि राहुल, अभी भी काउंटिंग जारी है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि बीजेपी, आप समझिए कि 300, सिर्फ बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी अब तक 543 में 300 सीट भी अब तक टच नहीं कर पाई है। बीजेपी की बात कर लूं तो 294 से 95 सीटों पर ही आकर सिमटती हुई नजर आ रही है।
एनडीए का दूसरी अगर पार्टी की बात कर ले, उनका गठबंधन मिलेगा तब बीजेपी 300 पार करेगी, लेकिन 400 पार फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर बात कर लूं इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस 99 सीट पर नजर आ रही है। 100 सीट लगभग कांग्रेस ने अकेले काबिज किया है, लेकिन इंडिया बाकी जो गठबंधन का समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, तो ऐसे में राहुल जो इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो वहां पर लगभग 250 सीट, 250 का जो आंकड़ा है वो दिख रहा है सीटों पर काबिज इंडिया गठबंधन 250 सीटों पर नजर आ रहा है। बहरहाल देखिए आगे नतीजे अभी आने बाकी हैं। मैं कह रही हूं कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। जनता को भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि रुझान बदल सकता है, आंकड़े बदल सकते हैं और नतीजे कुछ भी हो सकता है। पहले से कहना कुछ भी जल्दबाजी हो अपने उन सीटों से हटी है जो सीटें कभी एनडीए के झोली में था, वो इंडिया गठबंधन के पास है। तो इसका हार का कारण क्या है, आखिर क्यों गई है? सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि गलत प्रत्याशियों को टिकट देने का नतीजा है कि एनडीए ने वहां पर अपना खाता को खोया। आगे जो भी अपडेट होगा वहां तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोलेश्वर महतो 1334